हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर सब समाचार पाएं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। मुंबई में उत्तर प्रदेश हाथरस पर परवाज फाउंडेशन की अध्यक्ष सादिया मर्चेंट ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि इन दिनों पूरे देश में हाथरस की चर्चा चल रही है। मुंबई के परवाज फाउंडेशन की अध्यक्ष सादिया मर्चेंट ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा, योगी सरकार निकम्मी है। मनीषा के गैंग रेप पर घोरी मीडिया चुप है। मनीषा के साथ जो हुआ उसकी छानबीन होनी चाहिए, सीबीआई को सौंपी जाए छानबीन। मुंबई से हमारे कैमरामैन शाह नवाज कुरैशी के साथ मुंबई ब्यूरो चीफ नदीम शेख की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वात्सल्य न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं सादिया मर्चेंट जी के साथ में, जो कि परवाज फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है और काफ़ी ऊपर हस्ती भी रह चुके हैं। आप सोशल वर्किंग में हमेशा आगे रहिए और कुछ भी ऐसा मुद्दा होता है तो आप भी तुरंत आवाज़ उठाती है। जैसे कि हाथरस उत्तर प्रदेश में जो लड़की के साथ में ये बहुत भयानक हादसा हुआ है, बहुत शर्मनाक की बात है। और जिस तरीके से उस बच्ची की बॉडी तक लोगों ने उसकी माँ को और उसके परिवार वालों को सबूत तक के नहीं कर रहे थे। 14 सितंबर की ये बात है जब उसके साथ में ये घटना घटी है, जो बलात्कार की। इसमें 4 लोग हैं और इसमें जो वहाँ के डीएम है, डीएम ने भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। और वहाँ की जो सरकार भी है, जो योगी आदित्यनाथ की जो चल रही है वहाँ पे सरकार, उधर से भी उनको कुछ सपोर्ट नहीं दिया गया। और इस बच्ची के साथ में इस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ। तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से वहाँ की भी सरकार को, और यहाँ पर लोग हैं जैसे कि लड़कियाँ हैं, कॉलेज की है, आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये रेप के हमेशा हादसे सुनाई में आते हैं। जैसे निर्भया केस का हुआ था, आसिफा के साथ में भी वो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था, मंदिर में उसे रखा गया था। ऐसा होता है कि ये लोग तलाक के लिए काफ़ी कानून निकालते हैं, हर चीज़ के लिए कानून निकलते हैं। तो सादिया जी, ये रेप के लिए कोई जल्द से जल्द और फास्ट ट्रैक ऐसा कुछ कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जी, पहले तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं परवाज फाउंडेशन से सादिया मर्चेंट। सबसे पहले मैं जो ये वाक़या पेश आया है यूपी हुकूमत में, जो मनीषा का मामला कि एक 19 साला बेटी को ना सिर्फ उसका गैंग रेप किया गया, उस बच्ची की गर्दन की, कमर की, उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, उस बच्ची की ज़बान तक काट दी गई। और हमारी यूपी हुकूमत को मैं कहना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए, यूपी पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके की दरिंदगी, हैवानियत बरती जाती है। और वहाँ पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय उन माँ बाप पर एक जुल्म का एक और पहाड़ ये तोड़ा जाता है, ये सितम ढाया जाता है कि जिस बच्ची ने ज़िंदगी और मौत की जो एक जंग लड़ी 5-6 रोज़ तक, और उस बच्ची ने उस जंग को हार गई, और उस बच्ची को आखिरी वक्त में अपने माँ बाप को, उसके माँ बाप को उनका दीदार तक नहीं करने दिया गया। और उस बच्ची का अंतिम संस्कार, वो भी रात के अंधेरे में 2:30 बजे उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो मैं हिंदुस्तान की एक नागरिक होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मैं आदित्यनाथ योगी को मैं कहूँगी कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और हमारी हिंदुस्तान की जितनी बहन बेटियाँ माएँ हैं, उनको चूड़ियाँ उनको बतौर तोहफे में भेजे कि आप लोग, बीजेपी जब से हुकूमत में आई है वो नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्हीं की हुकूमत में ये मनीषा का ये पहला ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। इससे कबल भी उन्नाव का जो मामला था, उस उन्नाव के मामले में उन्हीं की हुकूमत का एक एमएलए जो बच्ची का रेप करता है वो इन्वॉल्व है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है, और उसी बच्ची को, उसकी पूरी फैमिली को जिंदा उसको मार दिया जाता है। तो ये बड़े ही शर्म की और अफसोस की बात है कि जब आप सत्ता संभाल नहीं सकते हो तो आप अपनी तशरीफ़ उस कुर्सी पर टिकाए हुए क्यों हो।
जनता का यही सवाल है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर करोड़ों जनता को, हिंदुस्तानियों को, हमारे देश की उन बहन बेटियों को आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है योगी हुकूमत। आज उस बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि वो बेटी ही तो थी, लड़की ही तो थी, गाय थोड़ी थी। अरे जब एक गाय के साथ नाइंसाफ़ी होती है, एक जानवर के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो आप शहर के शहर जलवा देते हो, आग लगा देते हो, लेकिन उसी हुकूमत में एक बेटी के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत बरती गई और आप लोग खामोश बैठे। ये बेहद शर्म की बात है और हमारा मुतालबा है एक माँ के नाते, एक इंसानियत के नाते कि ऐसी हुकूमत को तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये मोदी सरकार और ये गोदी मीडिया जिनको सुशांत और कंगना के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है, जिस गोदी मीडिया को कंगना के सज्जे टूटने का इतना दर्द, इतना गम, सुशांत की मौत पर आज तक उनका गम वो रोक नहीं सक रहे हैं, तो उनको इंसाफ दिलाना है। सुशांत देश का बेटा है। कंगना को जब संजय रावत साहब ने, उसने आदरणीय हमारे जो वजीर आला है उद्धव ठाकरे साहब के बारे में बदकलामी की, उसने हमारे महाराष्ट्र को, हमारे जिस महाराष्ट्र में हम रहते हैं उसको पोक से उसने तशबीह दे दी कि भाई ये तो पाकिस्तान और दूसरा कश्मीर है, उसको टेररिस्ट मुल्क से तशबीह दे दी। तो हम उसके लिए, उसकी हमदर्दी में उसको यही योगी आदित्यनाथ की हुकूमत कंगना रनावत की हिफाजत के लिए उसको Y+ की सिक्योरिटी देती है, लेकिन उसी हुकूमत में एक बेटी महफूज नहीं है। उस बेटी के साथ दरिंदगी की गई। उस बच्ची के साथ ना सिर्फ उन 4 हैवानों ने दरिंदगी की, बल्कि उस बच्ची के साथ यूपी हुकूमत ने भी दरिंदगी की। उस बच्ची के साथ यूपी की पुलिस ने भी दरिंदगी की कि उसके माँ बाप को उसका शव नहीं दिया गया, आखिरी दीदार करने नहीं दिया गया और उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि कहा गया है कि वहाँ के डीएम का ये स्टेटमेंट है, आप अगर उनका वीडियो देखोगे, कि मैंने उसकी जो बॉडी जो थी उस लड़की की, मैंने उनके परिवार को सुपुर्द कर दी, जबकि परिवार के उनकी कोई बॉडी सुपुर्द नहीं हुई। उसकी माँ ने रिगड़ा, एम्बुलेंस के आगे वो रोने पड़ी, ये होने लगी कि भाई हमको हमारे जो तरीका है उसकी हमारे को बॉडी दे दीजिए, हम हमारे जो हिंदू धर्म से जो हमारा तरीका है हम उसका लेकर जाएंगे। और इन्होंने रातों रात बतौर लेकर गया, वहाँ के पुलिसों ने भी उनको झिंझोड़ दिया, यहाँ तक कि धक्का मुक्की कर दिया। और एक दूसरी बात ये कही गई है कि इनका स्टेटमेंट ये कि उनके परिवार को दे दिए, जबकि उसके बाप ना उसके भाई को दिए नहीं। अगर ने भी दरिंदगी की कि उसके माँ बाप को उसका शव नहीं दिया गया, आखिरी दीदार करने नहीं दिया गया और उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि कहा गया है कि वहाँ के डीएम का ये स्टेटमेंट है, आप अगर उनका वीडियो देखोगे, कि मैंने उसकी जो बॉडी जो थी उस लड़की की, मैंने उनके परिवार को सुपुर्द कर दी, जबकि परिवार के उनकी कोई बॉडी सुपुर्द नहीं हुई। उसकी माँ ने रिगड़ा, एम्बुलेंस के आगे वो रोने पड़ी, ये होने लगी कि भाई हमको हमारे जो तरीका है उसकी हमारे को बॉडी दे दीजिए, हम हमारे जो हिंदू धर्म से जो हमारा तरीका है हम उसका लेकर जाएंगे। और इन्होंने रातों रात बतौर लेकर गया, वहाँ के पुलिसों ने भी उनको झिंझोड़ दिया, यहाँ तक कि धक्का मुक्की कर दिया। और एक दूसरी बात ये कही गई है कि इनका स्टेटमेंट ये कि उनके परिवार को दे दिए, जबकि उसके बाप ना उसके भाई को दिए नहीं। अगर दिए तो उनकी वीडियो दिखाए। जी नदीम भाई, मैं आपको कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो योगी सरकार है, जो यूपी हुकूमत है, उनका तो ये हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरा मैं यूँ कहूँ तो मुबालगा ना होगा कि यूपी सरकार और यूपी पुलिस और वहाँ के डीएम इतने बड़े बेवकूफ़ है कि वो खुद को ये समझ रहे हैं, उनको ये लगता है कि जब बिल्ली दूध पीती है आंखें बंद कर लेती है और उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। तो ये तो एक कड़वी हकीकत है कि पूरे मीडिया ने, जब उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया तो जो मीडिया वहाँ पर मौजूद था वो भी वो मीडिया जिसका ईमान, ज़मीर और उसका इंसानियत ज़िंदा थी। मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ गोदी मीडिया मौजूद नहीं था।
वो मीडिया मौजूद था, वो सहाफ़ी मौजूद थे जिनका ईमान उन्होंने नहीं बेचा, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बेचा, जिन्होंने अपना ज़मीर और अपनी इंसानियत नहीं बेची। उन्होंने उस पूरे वाक़ये को अपने कैमरे में कैद किया और लाइव हिंदुस्तान की जनता को दिखाया है कि किस तरीके से पुलिस ने उसके घर वालों के बग़ैर इजाज़त के, उनको बग़ैर इत्तला के उस बच्ची का अंतिम संस्कार किया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है और गलत है। और हम तो यही मुतालबा करना चाहेंगे परवाज़ फाउंडेशन के माध्यम से, आपके चैनल से, कि आज हमारे देश की करोड़ों जनता उस बच्ची के लिए मोमबत्तियां जला रही है, बैनर निकाल रही है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक ऐसे दरिंदगों को सरेआम, जो हमारा इस्लामी कानून होता है, आज आप देखिए सऊदी, दुबई, ये सब जगह जो इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पर ये कानून है, इसलिए तो इस तरीके की दरिंदगी, सऊदी, दुबई, ये सब जगह जो इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पर ये कानून है, इसलिए तो इस तरीके की दरिंदगी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। और आज हमारा हिंदुस्तान, आज मैं कहती हूँ कि बीजेपी सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने तलाक़ सलासा पर बिल नाफिज किया, कानून निकाला। आज एक साल में 12 तलाक होते हैं बेटियों के, और आज उसी हिंदुस्तान में 1 मिनट में 12 बेटियों के साथ रेप किया जाता है। तो क्या उस पर कानून नहीं बनना चाहिए? और ये जब तक पूरे हिंदुस्तान में, जब तक इस पर सख्त कानून नहीं बनेगा कि अगर इस तरीके की कोई हैवानियत और दरिंदगी करता है तो उसको जगह पर सरेआम फांसी दी जाए, ताकि दूसरे लोगों की रूह कांपे इस तरीके की दरिंदगी करने की। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी उन तमाम बेटियों को, माँओं को, जो माएँ इस तरीके के वाक़यात होते हैं तो वो अपनी खौफज़दा हो जाती है, वो अपनी बच्चियों को डरा सहमा रखती है, तो मेरी उन हिंदुस्तान की करोड़ों बहनों, बेटियों, माँओं से आज मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आपको मर्दानी बनना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि कोई आपकी तरफ अगर गलत निगाह से देखता है तो शेरनी की तरह उसकी आंखें नोच ले, ताकि वो दोबारा आपकी तरफ गलत निगाह से देखने की ज़रूरत ना करे। अब वक्त आ गया है कि हमारी बेटियों को डरा कर नहीं रखना है, हमारी बेटियों को निडर बनाना है, हमारी बच्चियों को ये सबक देना है कि अब कोई पुलिस, कोई सरकार, कोई लीडर आपकी मदद के लिए आपको इंसाफ दिलाने नहीं आएगा, क्योंकि जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किसी से कानून की उम्मीद या इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। अब हमारी बेटियों को हमें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी, खुद ऐसे दरिंदगों को सबक सिखाना होगा कि अगर तुम बेटियों को, लड़कियों को कमज़ोर समझने की गलती करते हो तो लड़कियां, बेटियां कमज़ोर नहीं हैं। वो वक्त आने पर दुर्गा का भी रूप ले सकती है। और आज हमारी बेटियों को अपने अंदर की देवी को जगाने के बजाय अब उनको अपने अंदर फुल्लन देवी को जगाना होगा, ताकि ऐसे दरिंदगों का सामना कर सके और उनको मुँह तोड़ जवाब दे सके। और दूसरा ये है कि अभी तो वहाँ की रिपोर्ट ये थी कि उनके बाप को, उनके परिवार को उसकी बॉडी तक नहीं दी गई, लेकिन फिर भी जैसे कि आपको पता होगा निर्भया केस के बारे में, आसिफा केस के बारे में, निर्भया को भी काफ़ी बहुत सालों के बाद इंसाफ मिला। वो भी कब कि जब यहाँ के हिंदुस्तान के जाके और बाहर एब्रोड से भी, दूसरी कंट्रियों से भी उसको बहुत सपोर्ट होगा। अभी आपसे कि आपको ये भी पता होगा कि हैदराबाद में भी इस तरीके से तेलंगाना का जो केस हुआ था, तो उसमें भी क्या ये यूपी सरकार जो है यही ऐसे ही रोल निभाएगी? देखिए, सबसे रेयर केस जो हिंदुस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम जो दिल्ली हुकूमत में, जो सरकार में, दिल्ली में जो निर्भया मामला पेश आया था, उस मामले में सिर्फ हिंदुस्तान की ही करोड़ों जनता ने ही सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। उस मामले में जो गैर मुमालिक के, जो कंट्री के लोग हैं, उनका भी दिल दहल उठा था, झंझोड़ गया था। लेकिन आप देखिए कि उस मामले में भी उस बच्ची को इंसाफ की लड़ाई में, उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एक माँ को 7 साल 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ा, जो कि बहुत तवील होता है। और हम हेड्स ऑफ करेंगे निर्भया की माँ को और उनका जो केस लड़ी है, जो वकील, उनको, कि जिन्होंने उस लड़ाई को, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलात में लोग हिम्मत हार जाते,
लेकिन उस बच्ची की माँ को सैल्यूट है जिसने उस बच्ची को, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 7 साल 3 महीना जंग लड़ी और उनको दरिंदगों को फांसी हुई। लेकिन क्या आप सोचिए कि इस तरीके का हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए, तो फास्ट ट्रैक अदालत में भी हम देखते हैं कि ऐसे मामले में सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि आज हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, अगर वो किसी को कत्ल करने का कोई कत्ल करता है तो कातिल के लिए भी वकील प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह जब अगर कोई किसी बच्ची का रेप करता है तो उनको भी वकील प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आज आप देखिए जो तेलंगाना का जो मामला हुआ था जहाँ पर उन 4 लोगों का इनकाउंटर किया हुआ, तो वहाँ पर अपने कुछ लोगों ने पुलिस की जहाँ सताइश की, हज़ारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, वहीं पर कुछ लोगों ने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स बीच में उतर के आ गया कि भाई पुलिस को इस तरीके से किसी इंसान की जान लेने की इजाज़त नहीं है। तो मैं उसी ह्यूमन राइट्स वालों से, उसी धर्म के ठेकेदारों से जो बेटी की इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ की और कंगना के लिए जो चीख कर मीडिया में चिल्ला रहे थे कंगना हिंदुस्तान की बेटी है, उसके साथ गलत हुआ, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या किसी की बेटी के साथ इस तरीके की हैवानियत करने वाले को क्या छोड़ देना चाहिए? क्या उसको उसकी सज़ा मौत नहीं है जो किसी की बेटी को इतनी दर्दनाक मौत देता है? तो ये जो रेप के मामलात है, ये चाहे आप फास्ट ट्रैक अदालत में जाइए या कहीं भी जाइए, ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस पर सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा। और कानून वही होना चाहिए जैसे कि जो हमारा इस्लामी कानून है कि आप इंस्टेंट ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदगों को, ऐसे हैवानों को जगह पर फांसी दो, तो ही ये चीज़ पर आप काबू कर सकेंगे। आज हमारी वो कश्मीर की बच्ची आसिफा, जिसको 8 दिनों तक उस बच्ची को बंदी बनाया गया, उस बच्ची को अगवा करके उस मासूम बच्ची के साथ, 8 साल बच्ची के साथ, दरिंदगी के साथ, हैवानियत के साथ उस बच्ची का रेप किया गया और 8 दिन के बाद उस बच्ची को मौत की आगोश में सुला दिया गया। क्या आज तक उस बच्ची को, उस माँ को अपनी बेटी का इंसाफ मिला है? क्या अपने मनीषा को, हमारा सवाल ये, क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? अरे जहाँ की हुकूमत और पुलिस खुद हैवान बन चुकी है, जिनको गाय पर तो तरस आता है लेकिन एक बेटी पर तरस नहीं आता है, जो खुद जानवरों से बदतर सलूक करती है और वो कहती है कि ये तो एक लड़की ही तो थी, गाय थोड़ी थी। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए शर्म की बात है कि गाय के मारने पर ये देश का देश और शहरों के शहर जला देते, लेकिन वहाँ एक बेटी के साथ हैवानियत की गई तो वहाँ की सरकार और पुलिस खुद हैवानियत पर उतर कर आ गई। और ये इंसाफ तभी मिलेगा उस बच्ची को जब उन दरिंदगों को जगह पर सज़ा दी जाएगी। जी, हमारे साथ ये जुड़े थे सादिया मर्चेंट जी, परवाज़ फाउंडेशन की, जो कि आज इनकी भावनाओं को भी सलाम है। और हम उन हर माँ की बच्चों को कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो ये मैसेज दिया है कि आप अपनी अपनी बच्चियों को या तो फिर इस तरीके से फूलन देवी बनाइए, या दुर्गा का भी रूप ले सकती है, हर चीज़ का रूप ले सकती है। और जो भी हुआ है ये इस हाथरस में जो बच्ची, तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए शर्म की बात है कि गाय के मारने पर ये देश का देश और शहरों के शहर जला देते, लेकिन वहाँ एक बेटी के साथ हैवानियत की गई तो वहाँ की सरकार और पुलिस खुद हैवानियत पर उतर कर आ गई। और ये इंसाफ तभी मिलेगा उस बच्ची को जब उन दरिंदगों को जगह पर सज़ा दी जाएगी। जी, हमारे साथ ये जुड़े थे सादिया मर्चेंट जी, परवाज़ फाउंडेशन की, जो कि आज इनकी भावनाओं को भी सलाम है। और हम उन हर माँ की बच्चों को कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो ये मैसेज दिया है कि आप अपनी अपनी बच्चियों को या तो फिर इस तरीके से फूलन देवी बनाइए, या दुर्गा का भी रूप ले सकती है, हर चीज़ का रूप ले सकती है। और जो भी हुआ है ये इस हाथरस में जो बच्ची के साथ में जो ये वाक़या पेश आया, बहुत शर्मनाक की बात है। हम खुद इसके बहुत तहे दिल से, हमें खुद को बहुत दुख हो रहा है कि आप खुद सोचिए कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस भाई पर क्या बीत रही होगी, उस बाप पर क्या बीत रही होगी कि जिसे उसकी एक बॉडी तक की नहीं दी गई और जिसे रातों रात उसको जो भी था उसे
जाने जो उनका जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो रहता है, जो हिंदू एक धर्म है, स्मृति ईरानी ये खामोश है, इनको बोलना नहीं है। आज इनका मुंह बंद हो गया, नहीं तो संजय रावत ने कंगना रनावत को हरामखोर कहा तो गोदी मीडिया के सीने पर सांप लौटने लगे। और आज एक बेटी के साथ हैवानियत बरती गई तो कंगना भी खामोश है और गोदी मीडिया भी खामोश है। बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे देश के सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा सुतून कहा जाता है और ऐसे गोदी मीडिया के दलाल अपना ईमान, ज़मीर, इंसानियत सब कुछ बेच चुके हैं और हमको शर्म आती है ऐसे लोगों पर। और हमारी करोड़ों जनता से यही अपील है और हमारी उस माँ के साथ पूरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उस बेटी को और उस जैसे कि जो आजमगढ़ में वाक़या पेश आया, 14 साल बच्ची का रेप किया गया, कल का ही मामला है, एक 8 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसका कत्ल किया गया। तो इन सारी बेटियों के साथ उनके साथ हम अफसोस जाहिर कर रहे हो। उनकी माओं के साथ हमारी यही दुआएं कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलाए, उनको सब्र दे। और अब हमारी बेटियों को अब खुद अपनी रक्षा करनी है, खुद अपनी हिफाजत करनी है। आप पुलिस से, सरकार से अगर इंसाफ की उम्मीद करोगे तो ये आप बहुत बड़े धोखे में रहोगे। ना इंसाफ तब मिला था और ना इंसाफ अब मिलेगा। जी, हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए सादिया मर्चेंट जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वात्सल्य न्यूज़ से मुंबई रिपोर्टर शेख नदीम, कैमरामैन शाहनवाज कुरैशी के साथ में।